अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब ईरान वर्सेस इसराइल, जिसे मैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस कहता हूँ। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने इस वॉर को एनालाइज करना है, देखना है, तो उसको ये इवेंट देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा पर्सपेक्टिव कि ये जो ईरान वर्सेस इसराइल वॉर है ये किस तरह लड़ी जा रही है, किस आइडियोलॉजी के तहत लड़ी जा रही है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ग्रुप्स जहां भी किसी गैर मुस्लिम से लड़ रहे हैं, आदर दे आर राइट और रॉन्ग, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दे ऑल हैव वन कॉमन पॉइंट कि जनाब वी आर मुस्लिम्स, वी बिलोंग टू मुस्लिम उम्मा, और हम ये मुस्लिम उम्मा की फाइट लड़ रहे हैं। तो आज जो है पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज है, इनकी जो मुस्लिम उम्मा है वो हरकत में आ गई है। OIC का इजलास कॉल किया मोहम्मद बिन सलमान ने, एमरजेंसी इजलास कॉल किया। और OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 57 इस्लामी मुल्क हैं। वो फौरी तौर पे इजलास कॉल करता है मोहम्मद बिन सलमान, और रियाज के अंदर जो उनका सिटी है सऊदी अरब का, उसके अंदर ये इजलास होता है। पूरी दुनिया से जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर हैं, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब भी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हमारे साहबदार साहब भी जाते हैं। तो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ, और पॉइंट एजेंडा उनका ये रखते हैं कि जनाब जो इस टाइम वार चल रही है गजा के अंदर, लबनान के अंदर हमारे भाइयों के साथ जो जंग लगी हुई है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। या सारी मुस्लिम उम्मत सर जोड़ के बैठ जाती है। ठीक है, और सर जोड़ के बैठ के बाद जो इन्होंने इतनी अच्छी मूवमेंट की, लेकिन इसके बाद जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला पूरे इजलास का, वो आप उनकी देखें तो आप हैरान परेशान रह जाएं कि जनाब ये मुस्लिम उम्मा है। ठीक है, मुस्लिम उम्मा के अब आप उनके जो आखिर पे कंक्लूजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि जनाब जो लबनान और गजा के अंदर जो वॉर लगी हुई है, इसके अंदर जो लोग पिस रहे हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, वो हम पैकेज अनाउंस करेंगे, उनको हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि जनाब इसराइल की मेंबरशिप को फ्रीज किया जाए यूएनओ के अंदर, और हम यूएनओ से रिक्वेस्ट करते हैं यूएनओ के अंदर जाके इस चीज़ को जो है वो टेकअप करेंगे कि जनाब इसकी मेंबरशिप फ्रीज की जाए। तीसरा काम वो जो करते हैं वो कहते हैं कि जब हम वर्ल्ड पावर से ये कहते हैं कि जो है वो काइंडली जो वॉर को है मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, इसराइल को प्रेशराइज किया जाए, अमेरिका से कहते हैं कि वो इसको ख़त्म करवाए। ये तीसरा स्टेप। चौथा, वो कहते हैं कि जनाब हम पूरी गजा लबनान के अंदर जो वॉर लगी हुई है इसको हम मुकम्मल तौर पे कंडेम करते हैं, सारे मुल्क बड़ी बुरी तरह कंडेम करते हैं। तो ये ओवरऑल निचोड़ है उसका जनाब, उस पूरी मीटिंग का, जिसके अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट वर्क निकाल के पूरी दुनिया से मुस्लिम लीडर आते हैं और ये बात करके चले जाते हैं। यानी कि एट दी एंड आप देखें कि वर्बल कंडेमनेशन, सिर्फ जुबानी जो है उसको कंडेम करके सब चले गए। ठीक है, और रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया उसके लिए। तो ये है जनाब मुस्लिम उम्मा, जिसकी आप बार बार बात करते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, और मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, हम एक खिलाफत बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहाँ से शुरू होते हैं, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को एक्सीड करते हुए। भाई मुस्लिम उम्मा की अगर आपने शक्ल देखनी है तो अल्टीमेटली वो एक जो सिंबल बनता है वो OIC बनता है ना, OIC जिसमें पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज जो है इकट्ठे होते हैं। तो वो जो है वो जो कर रही है इस टाइम, वो आपके सामने है। कोई बंदा भी, कोई मुल्क भी जो कंक्रीट स्टेप लेने हैं, ये नहीं है ये वॉर नहीं रुकवा सकते, बिल्कुल रुकवा सकते हैं, ये पूरी दुनिया हिला सकते हैं। अगर मिडल ईस्ट अपनी जो पेट्रोलियम की सप्लाई है वो कट ऑफ कर दे यूरोप को, अमेरिका को, ठीक है, तो आप देखें कोहराम मचता है। अगर जो मिडल ईस्ट जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कर दे यूरोप के साथ, इस अमेरिका के साथ, तो जनाब वो आपका पूरा यूरोप और अमेरिका हिलता है। ये कंक्रीट स्टेप्स हैं अगर किसी ने लेने हो तो। ठीक है, अगर जो है वो मिडल ईस्ट इसके खिलाफ सपोर्ट करना शुरू कर दे ईरान को, तो ये कंक्रीट स्टेप है कि वो इससे हिल सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये स्टेप्स नहीं लेने आया, जस्ट और जस्ट अपने पब्लिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए वर्बली कंडेम करते हैं सारे इस्लामिक कंट्री, कि हमारे मुल्क के लोग ये ना सोचे कि यार हम कुछ कर नहीं रहे, हम जनाब कहते हैं ये बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही जो है वो वर्बली कंडेम करके चले जाते हैं। तो यही जो है वो OIC ने किया है। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी एमरजेंसी मीटिंग कॉल की और एमरजेंसी तौर पे वो ये बातें कर के वो सब चले गए हैं। किसी ने भी कोई कंक्रीट स्टेप्स हम वो नहीं ले। देखिए, मुस्लिम उम्मा की बात तो छोड़ें, आपको मैं गैर मुस्लिम उम्मा दिखा देता हूँ कि इस टाइम जो गैर मुस्लिम उम्मा है वो यूरोपीय यूनियन की शक्ल में बड़ी क्लियर है कि यूरोपीय यूनियन के आप किसी एक मुल्क को हाथ लगाएं, बाकी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज के बैक पे खड़े हो जाते हैं। यूक्रेन इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। रशिया ने जो है यूक्रेन पे अटैक किया तो पूरा यूरोप जो है वो उसके पीछे खड़ा है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे की शक्ल में दे रहा है, आर्म्स वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की एड दे रहा है उसको। तो ऐसे ही तो नहीं वो जनाब साल से ज़्यादा जो है वो वॉर को लेके चल रहा है, वो पीछे से उनको सपोर्ट मिल रही है तो वो चल रहे हैं, वरना यूक्रेन तो सस्टेन ही ना करता इतनी देर। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ की आप हालात देख लें। अच्छा, ये मेरी वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम उम्मा को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, बड़ा कहते हैं जनाब हम एक ऐसी पावर बन जाएंगे, पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि जब का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद हर मुल्क एक अपनी सॉवरेनिटी रखता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद मुरतब करता है। अब उस फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या होती है, उस डायरेक्शन में उसके अपने जो है इंटरेस्ट होते हैं।
और यूनिटी ज़रूर हो सकती है मुल्कों के दरमियान, लेकिन यूनिटी की हमेशा भी याद रखें कि यूनिटी की बुनियाद जो होती है वो इकोनॉमिक टाइज़ होते हैं। जब इकोनॉमिक टाइज़ किसी भी मुल्क के साथ आपके जुड़ जाते हैं तो फिर आप उनसे नहीं फिर सकते, ना कि कोई इमोशनल टाइज़, ना कि कोई रिलीजियस टाइज़, ना कोई एथनिक टाइज़। ये सब जो तल्लुकात है पीछे रह जाते हैं। सबसे जो बड़ा तल्लुक बन जाता है वो पैसे का बन जाता है। इसीलिए मिडल ईस्ट जो है वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रही। यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, मतलब सब कुछ है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास वेपन्स हैं, सब कुछ मिलके कम्बिनेशन यूनियन से स्ट्रेंथ वाला माहौल बन सकता है, लेकिन नहीं बन रहा क्योंकि सब जो है वो अपनी अपनी महाजों पे फंसे हुए हैं। सब ने अपने अपने तल्लुकात किसी और जगह बनाए हुए हैं। अंदर खाते कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ और चल रहा है, और वाम को दिखाने के लिए जो है वो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखें। बाकी ये वॉर जो है ये ईरान ने लड़नी है, ये उसकी प्रॉक्सीज़ ने लड़नी है टिल द एंड। और जो है वो टिल नो तो वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो आगे क्या सिचुएशन चलती है वो तो उसमें बयान करते रहेंगे। लेकिन जो है वो इस्लामिक मुस्लिम उम्मा का जो फेस है वो बड़ा क्लियरली पूरी दुनिया को नज़र आ गया, क्योंकि इमीडिएट इजलास बुलाया और इसी पर्पज़ के लिए बुलाया, और जो उसका नतीजा निकाला है इससे बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए किसी पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि मुस्लिम उम्मा इस टाइम क्या कर रही है। ठीक है, तो ये तो है जनाब इस टाइम हमारे मुस्लिम उम्मा के हालात। बहरहाल ये इस वीडियो को जान के आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि जनाब जो भी वॉर होती है किसी भी मुल्क की, वो उसकी पर्सनल वॉर होती है, उसको फाइट करना सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके साथ वही स्टैंड करता है जिसके साथ उसके इकोनॉमिक टाइज हों, जिनके साथ उनको वो मुल्क उसके पीछे खड़े थे जिस मुल्क को उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ना कि कोई रिलीजियस बेस पे, ना कोई इमोशनल बेस पे, ना कोई दोस्ती याराना इसके बेस पे नहीं खड़ा होता। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।